कराची के अवाम बिजली को तरस गए। के इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम, 1 मेगावाट बिजली भी पैदा ना कर सका। अलजमी ग्रुप सिर्फ 9% शेयर्स के बावजूद के इलेक्ट्रिक पर काबिज है। सालाना 200 अरब सब्सिडी मिलने के बावजूद इदारा अलजमी ग्रुप की वजह से बद इंतजामी और नाअहली का शिकार है। हम अल्लाह ताला के फज़ल करम से 2025 की जो पोलियो की मुहिम है उम्मीद है पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करने में कामयाब होंगे। मोजी मरज़ के खिलाफ मुहिम में आलमी शराकतदारों का ताउन कलीदी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने इस साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाए। कहा काश रवा साल पोलियो का एक केस भी रिपोर्ट ना होता। हमारी हुकूमत पुरज़्म है कि मुल्क से पोलियो का खात्मा करेंगे। आर्मी चीफ की दोस्त नुमा दुश्मनों को वार्निंग। कहा मादर वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। वतन दुश्मनों का ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे। मुसल्लह अफ़वाज काबिल फ़ख्र कौम के ताउन से इन दोस्त नुमा दुश्मनों को मुस्तरद कर देंगे। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा CMH आमद। जख्मियों की आयादत की, शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ बोले गैर मुल्की आकाओं के आलाए कार बनकर दहशत गर्दों को हवा देने वाले दोगले अनासिर से आगाह हैं। दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें शिकस्त होगी। बानी ने तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा। PTI वालों को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो मजहब कार्ड खेलते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में भी मजहब कार्ड को लाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। शरह सूद नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, महंगाई भी कम हो रही है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। PTI रहनुमा दूसरों को जमहूरियत का सबक देने के बजाय खुद अपने गिरबान में झांके। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा जमहूरियत की बहाली में पीपल्स पार्टी क़यादत ने अपनी जानें निछावर की। डिक्टेटरों के साए में पलने वाले जमहूरियत के बारे में क्या जाने। जमहूरियत पसंद PTI का पोल 9 मई के घिनौने वाक़यात ने खोल दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने स्पीकर कौमी असम्बली की कोशिशों को अहम करार दे दिया। कहा अय्याज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी की स्पीकर अय्याज सादिक से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मस्बत पेशरफ के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू हुई। टेस्ट और उसके बाद जो क्वालिफाई कर लेगा हजारों और लाखों डॉलर कमाएगा। IT के तलबा और तालबात पढ़ रहे हैं, मैं उनसे ये कहता हूं कि मुझे तो आपसे वोट नहीं चाहिए, नोट चाहिए। और नोट मेरे लिए नहीं, अपने वतन के लिए और अपने घर वालों के लिए। तो अब वोट नहीं, नोट चाहिए का नारा होगा। मैं गवर्नर हाउस में IT के तलबा को कहता हूं कि मुझे वोट नहीं नोट चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान का नारा हम नहीं लगाते। गवर्नर सिंध की मीडिया टॉक। सवाल किया कि क्या शहर में बिजली, पानी, गैस मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, क्या हमारे नौजवानों के लिए नौकरियां इंतजार कर रही हैं। सिंध IT का हब बनने जा रहा है। IT कोर्स के बाद आप लोग डॉलर्स कमाएंगे। आपको जिस फील्ड से जोड़ा जा रहा है वहां लाखों डॉलर बड़ी बात नहीं। मकबूजा कश्मीर भी जिहाद के जरिए ही आज़ाद होगा। मुजफ्फराबाद में कश्मीर मार्च से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा हिंदुत्वा के मानने वाले कभी मुज़ाकरात से मसला हल नहीं करेंगे। गैरतमंद लोग आगे बढ़कर बज़ोर शमशीर आज़ादी हासिल करते हैं। मुनिम जफर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुक्मरान भारत से दोस्ती तिजारत की बात किस कीमत पर करते हैं। भारत से कश्मीरियों के खून पर कोई बात नहीं हो सकती।
करने की भी इजाज़त नहीं दी गई हमें। चुन चुन के टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, वो किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाने ही नहीं देते। जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो कश्मीरी यहाँ भी हैं या जहाँ कहीं दुनिया भर में, कि इंटरनेशनल अदालतों में ये टेररिज्म के केसेस इन पे किए जाएं। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक़ आज़ादी के लिए बरसरे पैकार हैं। मिसाल मलिक का नेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कश्मीरियों को भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय कैद में मौजूद यासीन मलिक से राबिते की भी इजाजत नहीं। मुसाफिरों की निशानदही पर गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने में मुलव्विस मुतअद्दिद गैंग बेनकाब। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, 4 मुसाफिरों से पूछगछ। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिरों को समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने की कोशिश की गई, उन्होंने इनकार किया और पाकिस्तान वापस आ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर के खिलाफ घेरा तंग। मंडी, बहाउद्दीन और एबटाबाद से एक इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको से दरामद अशिया पर टैरिफ आयद कर दिया। टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कनाडा और मैक्सिको का भी तुर्की ब तुर्की जवाब। अमरीकी अशिया पर टैरिफ लगा दिया। चीन का भी रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा टैरिफ का निफाज आलमी तिजारती तंजीम ने क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करता है। चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन, कनाडा, मैक्सिको ने जवाबी कार्रवाई की, टैरिफ में इजाफा कर देंगे। इसराइल के मगरबी किनारे के इलाके जनीन पर 3 बार बॉम्ब हमले, 16 साल के नौजवान समेत 5 अफराद शहीद। आज इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो सदर ट्रंप से गजा सीज़ फायर मुआहदे के दूसरे मरहले पर बात करेंगे। गवर्नर सिंध का मिस्टर यूनिवर्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले रमीज इब्राहिम को 10 लाख रुपए का चेक। कामरान टेसूरी की नौजवान की हौसला अफजाई, कहा पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हर कौमी हीरो को हमेशा इज्जत और मोहब्बत देते रहेंगे। ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त 3 फरवरी से शुरू होगी। पाकिस्तान में होने वाले मैचों के टिकट्स मुल्क के 26 शहरों में 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में 20 और 23 फरवरी और 2 मार्च को खेले जाने वाले इंडिया के मैचों की टिकट्स की मालूमात मुकर्ररा वक्त पर जारी की जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान होगा। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग की बड़ी पेशगोई, साथ ही खबरदार कर दिया कि पाकिस्तान टीम दोनों टीमों के लिए चैलेंज बन सकती है। साबिक क्रिकेटर ने कहा माज़ी करीब के ICC इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया और भारत की कारकर्दगी शानदार रही। पाकिस्तानी टीम भी वनडे में अच्छा परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम ने वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली। लंदन में होने वाली बाउट में काज़ाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त दी। आदम अजीम ने 9वें राउंड में काज़िक बॉक्सर को नॉकआउट किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्रिस वुड की हैट्रिक की बदौलत नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ब्राइटन को 7-0 से आउट क्लास कर दिया। लिवरपूल ने बोर्नमाउथ को 2-0 से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली। फातिह टीम की जानिब से दोनों गोल मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने किए। फ्रांस में मॉन्पेलियर ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में अपसेट। अमेरिका के अलेक्जेंडर ख्वाची ने टॉप सीड रूस के आंद्रे को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रिया में जारी टेनिस इवेंट में यूक्रेन की दियाना ने रूस की एक्टरीना को जेर करके फाइनल में कदम रख दिए। टॉप सीड कैरोलिना मोशोवा को सेमीफाइनल में अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा।
पतंगबाज सजना से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली मारूफ गुलकारा फरीहा परवेज आज अपनी 55वीं सालगिरह मना रही हैं। फरीहा परवेज ने अपने फनी करियर का आगाज अदाकारी से किया। 1996 में एल्बम नाइस एंड नॉटी का गाना पतंगबाज सजना रिकॉर्ड हिट साबित हुआ। कोलंबियन गुलकारा शकीरा ने जिंदगी की 48 बहारें देखी। शकीरा ने 2010 में फीफा वर्ल्ड के लिए गाए थीम सॉन्ग वक्का वक्का से आलमगीर मकबूलियत हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।